हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में बात करने वाले हैं हम क्लोज टेस्ट के बारे में। तो क्लोज टेस्ट के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के ऊपर ही होगा। तो अगेन क्लोज टेस्ट को करने की भी ट्रिक्स होती हैं। आपको एक्यूरेसी और स्पीड का हमेशा ध्यान रखना है। तो एक्यूरेसी और स्पीड कैसे क्लोज टेस्ट में करते हैं, हम लोग कीवर्ड्स को नोट करते हैं। कीवर्ड से हम लोग टोन देखते हैं उस सेंटेंस की और उस हिसाब से वहाँ के ऑप्शंस देखते हैं और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना ट्राई करते हैं। तो दो तीन स्ट्रैटेजीज हैं। पहले कीवर्ड देखना है, कीवर्ड से आपको टोन देखना है और टोन से आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करना है। पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़्यादातर ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दो तीन पैसेजेस देखते हैं और वहाँ से समझते हैं कैसे इस चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, पहला पैसेज है, स्टार्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर लाइफ्स। तो बात हो रही है, कीवर्ड हमारा है यहाँ पे मेन टेक्नोलॉजी, और वो बोल रहे हैं ये पार्ट बन चुका है हमारी लाइफ का। तो एक पॉजिटिव चेंज की बात हो रही है। डैश हाउ वी कम्युनिकेट एंड वर्क। तो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि वो कैसे हमें कम्युनिकेट और वर्क में जनरली हेल्प करता है। तो एक पॉजिटिव टोन आने वाली है यहाँ पे। शेपिंग, रिड्यूसिंग तो नहीं हो सकता क्योंकि कम तो नहीं करता है हमारा कम्युनिकेशन, डिक्लाइन भी नहीं करता है। तो शेप कर सकता है या फिर इम्प्रूव कर सकता है। तो बेटर ये है कि टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। शेपिंग, शेपिंग का मतलब कि एक रास्ता दिखाना, नया रास्ता दिखाना, एक नया ढंग, एक नया तौर तरीका बनाना। तो यहाँ पे शेपिंग बेटर रहेगा इम्प्रूविंग से। द राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बात हो रही है, एक कीवर्ड है राइज, दूसरा है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अगले आगे कीवर्ड क्या आ रहे हैं, हैज़ स्पार्क्ड फियर। फियर एक नेगेटिव टोन का कीवर्ड है। अब बात हो रही है एआई के राइज होने की और फियर की। तो नेगेटिव साइड पे चला गया सेंटेंस। दैट मशीन्स विल डैश ह्यूमन जॉब्स। तो ये कोई नेगेटिव वर्ड होने वाला है यहाँ पे। स्ट्रेंथन पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। सपोर्ट पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। एम्प्लॉय भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि किसी को हेल्प करना, किसी को नौकरी देनी, तो ये भी नहीं हो सकता है। रिप्लेस विल बी द राइट ऑप्शन। रिप्लेस मतलब हटा देना। तो मशीन्स विल रिप्लेस ह्यूमन जॉब्स। तो इंसान लोग जो नौकरियां कर रहे हैं, मशीन उनको रिप्लेस कर देंगी। ठीक है, तो अगेन हमने ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए यहाँ से। अब कीवर्ड आया हमारा हाउएवर। हाउएवर का कीवर्ड मैंने आपको बताया है कि हाउएवर जब भी होता है तो आपको यहाँ पे टोन बदल जाती है। ठीक है, टोन चेंजेस। टोन चेंजेस मतलब पॉजिटिव थी तो नेगेटिव हो जाएगी या नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसके पहले वाले सेंटेंस और इसके बाद वाले सेंटेंस की बात होगी हाउएवर के। तो अब इसके पहले वाला सेंटेंस जो था वो नेगेटिव टोन का चल रहा था, फियर की बात हुई थी, लेकिन अब हाउएवर आ गया है तो अब इसके बाद जो बात होगी वो पॉजिटिव की होगी। टोन चेंज कर देता है हाउएवर। तो इस कीवर्ड को ध्यान रखना आपको ऐसे ज़रूरी है। तो अब बोल रहे हैं हाउएवर हिस्ट्री शोज दैट इनोवेशन, इनोवेशन जनरली एक पॉजिटिव टोन का वर्ड होता है। ऑफन क्रिएट्स न्यू। अब कुछ नई कोई चीज़ बनती है जनरली। अब हमें देखना है यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ की बात करनी है। प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट नेगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। एंगेजमेंट भी एक पॉजिटिव वर्ड है। तो लेकिन हमें क्या देखना है कि पिछले सेंटेंस में वो बोल रहा था कि वो नौकरियां ले जाएगा। ह्यूमन जॉब्स हमारा एक और कीवर्ड था, वो बोल रहा था कि नौकरियां जा सकती हैं। तो लेकिन अब इनोवेशन क्या होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी जब आती है तो कुछ नए मौके भी मिलते हैं लोगों को कुछ करने के लिए, कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन अप होती हैं। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सही वर्ड मिलेगा क्योंकि नए नए नौकरियों के भी ऑप्शंस ओपन हो गए। अगर एआई आएगा तो ऐसे लोग भी चाहिए होंगे जो एआई में नौकरी करेंगे, तो नई अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाएंगी उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ विल बी द राइट आंसर। फिर रादर देन एलिमिनेटिंग वर्क। ठीक है, अब ये बोल रहा है एआई इज ऑल्सो। ऑल्सो का क्या मतलब होता है, ऑल्सो भी एक कीवर्ड होता है जिसका मतलब जो पहले जिस टोन में बात हो रही थी पिछले सेंटेंस में, अभी भी अब इस सेंटेंस में भी उसी टोन में बात होने वाली है। तो पहले सेंटेंस में पॉजिटिव टोन में था तो चांसेस हैं कि इस सेंटेंस में भी अब पॉजिटिव बात ही होगी। तो आपको जो ऑप्शंस देखने होंगे वो पॉजिटिव साइड वाले देखने होंगे।
तो AI इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। अब देखिए इम्प्रूविंग पॉजिटिव वर्ड है, तो मैंने कहा था कि पॉजिटिव ही चलेगा, तो इम्प्रूविंग पॉजिटिव वर्ड है। बाय हेल्पिंग, हेल्पिंग भी पॉजिटिव वर्ड है। डायग्नोज डिजीजेज मोर डैश, तो रैंडमली नहीं हो सकता है, एग्रेसिवली। अब कीवर्ड है हमारा डायग्नोस करना है डिजीज़ को, तो डायग्नोस आप रैंडमली कर तो नहीं करोगे, डायग्नोस एग्रेसिवली भी नहीं करोगे। या तो एफिशिएंटली कर सकते हैं या एक्यूरेटली कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स में एक्यूरेट डायग्नोसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल सटीक डायग्नोसिस, जो बीमारी है एग्जैक्टली वो पता लगना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक्यूरेटली करेक्ट वर्ड होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव वर्ड भी है, तो हमने वो चूज़ कर लिया। नेक्स्ट आएगा सिमिलरली। अब एक और कीवर्ड मिल गया हमारे को। सिमिलरली भी वही करता है कि जिस टोन में बात चल रही है, सिमिलरली उसी टोन को कंटिन्यू करता है आगे। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव कंटिन्यू होने वाली है, सिमिलरली। अब ये बात हो रही है ऑनलाइन एजुकेशन की। ऑनलाइन जैसे आप लोग भी पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो सिमिलरली ऑनलाइन एजुकेशन हैज़ मेड लर्निंग मोर। अब ये पॉजिटिव कोई सा वर्ड होने वाला है, मोर एक्सपेंसिव, तो नेगेटिव वर्ड है इसलिए नहीं होगा। नेगेटिव वर्ड मतलब इस सेंस में कि कोई चीज़ महंगी हो रही है तो किसी के लिए ख़राब ही है, तो यहाँ पे। और लर्निंग की बात है तो लर्निंग एक्सपेंसिव तो नहीं हुई है, इंटरनेट की वजह से सस्ती हुई है, सबको एक्सेस मिल गया उसका, राइट। एक्सेसिबल पॉजिटिव वर्ड है, ये हो सकता है। सिलेक्टिव भी नेगेटिव सेंस की चीज़ होती है, क्योंकि आप कुछ एक एक चीज़ चूज़ कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में क्या है, अब हर कोई पढ़ सकता है। और सिलेक्टिव का मतलब कुछ ही ग्रुप्स पढ़ सकते हैं, तो ये भी गलत हुआ, ये मतलब भी गलत है। हार्मफुल भी नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं आ सकता है, तो राइट ऑप्शन विल बी एक्सेसिबल। एक्सेसिबल मतलब जो चीज़ हर एक को मिल सकती है बहुत आराम से, तो यहाँ आ गया एक्सेसिबल। अलाउिंग स्टूडेंट्स टू एक्सेस क्वालिटी रिसोर्सेज, ठीक है। लेकिन अब आ गया येट। येट का भी, अब येट का क्या मतलब होता है कि अभी तक हमने जो बात करी, हम उसमें थोड़ा सा ऑपोजिट टोन में जाने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव बातें करे जा रहे थे सारी, तो अब लेकिन येट आ गया है, तो अब यहाँ पे हल्का सा हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे सेंटेंस में। क्योंकि अगला वर्ड भी देखिए आप क्या आ रहा है, कंसर्न्स है। कंसर्न्स नेगेटिव टोन का कीवर्ड है, राइट। तो बात अब कुछ नेगेटिव होने वाली है। अगर नेगेटिव बात होगी तो दो दो चीज़ें हो सकती हैं ऑप्शंस में, या तो वो वर्ड पूरा नेगेटिव होगा, या फिर आपको कोई चीज़ का कॉशन किया जा रहा होगा, या फिर किसी चीज़ के बारे में वो किया जा रहा होगा कि आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, जैसे कॉशस रहना है। तो दो जगह रास्ता जा सकता है, कि या तो बिल्कुल ही नेगेटिव हो सकता है, या फिर कॉशस की साइड पे जा सकता है। तो यह हमें देखना है। तो येट कंसर्न्स रिमेन अबाउट द डैश ऑफ। अब बात हो रही है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी मतलब जितना सारा डेटा ऑनलाइन आ रहा है वो इधर उधर शेयर हो रहा है कंपनियों के साथ, बहुत बाहर की कंट्रीज़ के लोगों के साथ, तो प्राइवेसी की एक कंसर्न हो रही है, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होने जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, वायलेशन नेगेटिव वर्ड है, हो सकता है। एडवांटेज पॉजिटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। प्रमोशन भी एक पॉजिटिव वर्ड है, नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी भी एक तरीके से पॉजिटिव वर्ड होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे क्या करेक्ट वर्ड है, वायलेशन। वायलेशन नेगेटिव वर्ड है। वायलेट करना मतलब जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके बाहर जाके कुछ करना। तो अब डेटा प्राइवेसी का क्या मतलब होता है, आपका जितना ऑनलाइन डेटा है, तो वैसे तो लॉज और रूल्स हैं कि उन डेटा को कैसे रखना चाहिए, किसके साथ शेयर हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है तो अब हर कोई उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो रूल्स और रेगुलेशंस वायलेट हो रहे हैं, इसलिए डेटा जो है वो बहुत लोगों के साथ आगे जाके शेयर होने लग रहा है, तो प्राइवेसी वायलेट हो रही है। तो वायलेशन एक नेगेटिव टर्म है, वैसे भी हमने देखा था कि यहाँ पे नेगेटिव ही हमें बात करनी है, ठीक है। यहाँ पे वायलेट आ गया एज डिजिटल डिपेंडेंस ग्रोज, ठीक है। आई होप कीवर्ड्स पकड़ के और टोन पकड़ के आपने स्पीड और एक्यूरेसी से क्लोज टेस्ट को आंसर करना है। अब मैंने समझाया है तो हो सकता है मुझे इसमें 5 मिनट लग गए हो, लेकिन अगर मैं इसको जल्दी जल्दी पढ़ के करता करता अगर, तो 1 से 1.5 मिनट के अंदर शायद मैं ये सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता, क्योंकि कीवर्ड और टोन पकड़नी है। इसमें हमने
मेजर कीवर्ड जो देखे यहाँ पे, एक था हाउएवर। हाउएवर क्या करता है, टोन पलट देता है, इन्वर्ट कर देता है। फिर हमने देखा था ऑल्सो। ऑल्सो क्या करता है, टोन कंटिन्यू करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव बात करता है, नेगेटिव हो रही है तो नेगेटिव ही करता है। सिमिलरली क्या करता है, टोन कंटिन्यू करता है, टोन मेंटेन करके रखता है। तो सिमिलरली में भी अगर पहले पॉजिटिव बात हो रही थी तो अब भी पॉजिटिव बात होने वाली है, ठीक है, ये है। और एक हमने देखा येट। येट और हाउएवर दोनों सेम काम करते हैं। येट में भी क्या है, अगर पॉजिटिव बात हो रही होती है तो वो टोन को इन्वर्ट कर देता है। तो आपको क्लोज टेस्ट में दो चीज़ों का ध्यान रखना है, कीवर्ड्स, और कीवर्ड से आपको पता लगानी है टोन। ये दो चीज़ें अगर आप करते रहेंगे क्लोज टेस्ट में तो आपका एक्यूरेसी और स्पीड ये दोनों ही इम्प्रूव होने वाले हैं फॉर श्योर। तो आपको बहुत ध्यान रखना है टोन और कीवर्ड्स पे, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस, अगला पैसेज एक बार देखते हैं। इसके आंसर्स का एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड में है, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आप उसमें से पढ़ के समझ लीजिएगा। पैसेज 2 देख लेते हैं। पैसेज 2 बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो अब क्लाइमेट चेंज जो है इन जनरल ये आजकल नेगेटिव टोन में बोला जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, अर्थ गर्म हो रही है, तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। तो आप पहले ही वर्ड से समझ सकते हैं कि ओवरऑल पैसेज जो है वो नेगेटिव साइड पे जा रहा होगा और थोड़ी कॉशन वाली साइड पे जा रहा होगा, मतलब थोड़ा ध्यान रखना होगा हमें कुछ कुछ चीज़ों का। तो इन दोनों टोन पे ही पैसेज जाने के चांसेस हैं। अब क्या बोल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ सीरियस ग्लोबल कंसर्न। ये दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स हैं और क्लाइमेट चेंज भी नेगेटिव है, तो ये सेंटेंस नेगेटिव टोन में चलने लग गया है। अब क्या बोल रहे हैं, डैश राइजिंग टेम्परेचर एंड एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स। रिड्यूस, रिड्यूस तो नहीं कर रहा है क्लाइमेट चेंज, है ना, टेम्परेचर तो बढ़े जा रहे हैं। कंट्रोल भी नहीं कर रहा है। कंट्रोल करना तो वैसे भी एक पॉजिटिव चीज़ होती है इस वे में कि आपने कंट्रोल कर लिया किसी चीज़ को। प्रिवेंट, प्रिवेंट भी नहीं कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह तो बढ़ रहे हैं टेम्परेचर्स, तो यहाँ पे क्या है, कॉजिंग विल बी द राइट आंसर। अब क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट्स वार्न। वार्न भी नेगेटिव टोन का सेंटेंस है। वार्निंग मतलब किसी को चेतावनी देना। साइंटिस्ट वार्न दैट विदाउट अर्जेंट एक्शन सिचुएशन विल डैश फर्दर। अब विल बात हो रही है फ्यूचर की और ये दे रहे हैं वार्निंग, तो वार्निंग दे रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ और ख़राब ही हो सकता है। तो अगेन यहाँ पर भी जो वर्ड आएगा वो एक नेगेटिव टोन वाला वर्ड आने वाला है। इम्प्रूव पॉजिटिव वर्ड है इसलिए नहीं आ सकता है। स्टेबलाइज भी एक पॉजिटिव वर्ड है, मतलब चीज़ें ठीक हो रही हैं, ये भी नहीं हो सकता है। डिसअपियर है तो नेगेटिव टोन, लेकिन सिचुएशन डिसअपियर तो नहीं हो जाएगी, जो सिचुएशन है वो बढ़ने ही वाली है और ख़राब होने वाली है, तो डिसअपियर भी नहीं होगा। डिटीरियोरेट नेगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है और ख़राब होते जाना, तो डिटीरियोरेट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। तो हमने 2-3 कीवर्ड से पकड़ लिया कि हमें नेगेटिव टोन वाला वर्ड उठाना है। दूसरा है क्या, नेक्स्ट आता है वन मेजर कॉज। अब कॉज है किसी खराब चीज़ का, जो कॉज होगा वो भी जनरली खराब ही होगा, तो कंटिन्यू हो रहा है नेगेटिव बात की ही चीज़। वन मेजर कॉज इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटते रहना, विच डैश द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। अब आप पेड़ों को जब काटते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेड़ कटते रहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कम ले पाते हैं वो एटमॉस्फेयर से। तो अगेन कोई नेगेटिव चीज़ ही होने वाली है इसमें से, और बैलेंस की बात हो रही है, तो बैलेंस ख़राब करने की बात हो रही है, तो प्रोटेक्ट नहीं हो सकता, पॉजिटिव वर्ड है। मेंटेन भी नहीं हो सकता, मेंटेन करना भी ठीक होता है, और आपको बैलेंस के साथ मैच करना है, तो बैलेंस मेंटेन करना मतलब एक अच्छी चीज़, वो भी गलत है। स्ट्रेंथन भी पॉजिटिव वर्ड है इसलिए नहीं हो सकता है।
डिसरप्ट नेगेटिव वर्ड है। डिसरप्ट करना मतलब किसी चीज़ को बहुत तबाही कर देना, खराब कर देना। तो डिसरप्ट यहाँ पे करेक्ट वर्ड होगा क्योंकि बैलेंस को वो खराब कर देता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एडिशनली। एडिशनली भी एक कीवर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो जिस टोन में बात चल रही है वो टोन कंटिन्यू होने वाली है। तो अभी तक नेगेटिव टोन चल रहा था तो आगे भी नेगेटिव ही चलने वाला है। तो अब बात हो रही है एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल मतलब कोयला, पेट्रोल, ये सब इनका बहुत ज़्यादा यूज़, तो इससे भी कुछ नेगेटिव ही होने वाला है, राइट। हैज़ डैश ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जिससे गर्मी बढ़ती रहती है बहुत ज़्यादा। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, कोयला जब आप जलाते हैं तो ये गैसेस ज़्यादा निकलती हैं, राइट। हिंदी में भी अगर हम समझें तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होगी जो बढ़ाने वाला होगा। तो कंट्रोल तो नहीं करता है, एलिमिनेट भी नहीं करता है, एब्जॉर्ब भी नहीं करता है ना। कोयले से तो गैस बढ़ती है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज्ड विल बी द राइट आंसर। लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। टू कॉम्बैट दिस क्राइसिस, अब क्या है, ये जो क्राइसिस है, जो मुश्किलें आ रही हैं, इनसे लड़ने के लिए, तो अब टोन जो है वो बिल्कुल नेगेटिव से थोड़ी सी होपफुल पॉजिटिव की साइड जाएगी। गवर्नमेंट्स मस्ट प्रमोट डैश एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी सोर्सेज, यहाँ पे हमने बात करी फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, एनर्जी सोर्स लाइक सोलर एंड विंड। तो पहले बोला गया कि फॉसिल फ्यूल खराब चीज़ है, अब बोल रहे हैं कि सोलर और विंड पे हमें जाना है। तो ये फॉसिल फ्यूल के ऑप्शंस बनते हैं, ऑपोजिट ऑप्शंस बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पिछले सेंटेंस में एक की बात हो रही थी, इसमें दूसरे की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे क्या आ सकता है, हार्मफुल सोर्सेज तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव अच्छे सोर्सेज हैं। एक्सेसिव सोर्सेज का तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, और डेंजरस भी नहीं है सोलर और विंड। डेंजरस तो फॉसिल फ्यूल है क्योंकि उससे बढ़ रही है सोलर ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेटिव मतलब उसका दूसरा ऑप्शन। तो फॉसिल फ्यूल्स के दूसरे ऑप्शंस बनते हैं हमारे सोलर और विंड, इसलिए ऑल्टरनेट विल बी द राइट आंसर। आगे क्या बोल रहा है, इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो हेल्प। ऑल्सो हेल्प, अगेन हेल्प करना पॉजिटिव बात होती है। तो अब यहाँ पे बाय अडॉप्टिंग डैश लाइफस्टाइल, अब वो बोल रहे हैं कि आप भी हेल्प कर सकते हैं, इंडिविजुअल लोग भी हेल्प कर सकते हैं किसी एक टाइप का लाइफस्टाइल अपना बना के। अब कोई पॉजिटिव लाइफस्टाइल की ही बात होगी यहाँ पे। एग्जांपल देखते हैं, केयरलेस क्या है, नेगेटिव वर्ड है, नहीं आ सकता है। एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल का कोई मतलब नहीं बनता है इस चीज़ से, तो वो भी नहीं आ सकता है। वेस्टफुल मतलब बहुत ज़्यादा वेस्टेज करना, तो वेस्ट करने से भी कोई आप हेल्प नहीं करेंगे, वेस्ट करना तो बुरी ही बात होती है। एक ऑप्शन है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल मतलब एक अच्छी चीज़ कि जितना आपको चाहिए आपने उतना ही खरीदा, उतना ही खाया, वेस्ट बिल्कुल नहीं करा। तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे सस्टेनेबल आएगा, राइट। तो अब हमने इसमें काफ़ी सारे कीवर्ड देखे, टोन से अगेन हमने समझना ट्राई करा। यहाँ पे क्लाइमेट चेंज, यहाँ तक तो पूरा नेगेटिव चल रहा था हमारा पैसेज, यहाँ से हमारा पैसेज जो है पॉजिटिव होना शुरू हो गया, और यहाँ पे जो दो वर्ड्स भी आए वो हमारे पॉजिटिव ही आए। ठीक है, चलिए अगला पैसेज देख लेते हैं। अगला पैसेज हमारा बात करता है इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो अब क्या बोल रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी हैज़ विटनेस्ड अ रिमार्केबल डैश इन रिसेंट ईयर्स। अब ये बात कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी जो थी वो पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है उसके साथ, रिमार्केबली कुछ हो गया है। तो या तो नेगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। जनरली हम देखें तो पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी के साथ पॉजिटिव ही हुआ है, ग्रो हुई है हमारी इकोनॉमी। तो चांसेस है कि यहाँ पॉजिटिव वर्ड ही आएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा है एक सेंटेंस से कि ये टोन कहाँ जा रही है, तो आप अगला थोड़ा सा पढ़ लीजिए आगे का, उससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि अब बोल रहे हैं हावेवर। हावेवर ने मतलब टोन बदल दी है, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव आने वाला है। तो अब दिस ग्रोथ बोल रहा है,
हाउएवर दिस ग्रोथ मतलब इस सेंटेंस में ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, तो यहाँ क्या आएगा, डिक्लाइन नहीं आ सकता, स्टैग्नेट नहीं आ सकता, रिग्रेशन नहीं आ सकता, क्योंकि इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है कम होना, नीचे जाना। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे सही आंसर होगा, रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब पहले जैसा था उससे बदल गया, तो पहले इंडियन इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे अगर बढ़ रही थी तो अब और बहुत तेज़ बढ़ने लगी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब इस सेंटेंस में तो हमने पॉजिटिव बात बोल दिया है, लेकिन अब आ गया है हाउएवर, तो अब यहाँ पे नेगेटिव बात होने वाली है। दिस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन डैश डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पॉपुलेशन। अब ये बोल रहे हैं जो तरक्की हुई है वो कुछ नेगेटिव वे में डिस्ट्रीब्यूट हुई है लोगों के बीच में। नेगेटिव क्या हो सकता है, इवनली नहीं हो सकता, क्योंकि इवनली एक पॉजिटिव वर्ड है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब सबको दे देना, तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई, ये नहीं हो सकती है। अब क्या है, रैपिडली, रैपिडली का हो सकता है ऑप्शन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है तो ये चीज, ये हमारे को बहुत जल्दी जल्दी सब लोगों में बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या रहा है, हैज़ नॉट बीन, वो नेगेटिव उसने बात कर दी है, तो अब नॉट बीन अगर हम रैपिडली को रखते हैं ऑप्शन में। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंटली, हाउ दिस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रीब्यूट, सिग्निफिकेंटली यहाँ पे नहीं बैठेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्निफिकेंट का कोई बहुत रिलेशन या सेंस नहीं बनता है एज वर्ड्स, तो सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता है। मार्जिनली भी नहीं हो सकता है, मार्जिनली मतलब बहुत कम, तो दिस ग्रोथ हैज़ नॉट बीन मार्जिनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द पॉपुलेशन, तो मार्जिनली तो बहुत कम होता है उसका मतलब, तो मार्जिनली तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं था ना, हमें तो सब लोगों को देना है, जो कि ये बोल रहा है कि नहीं किया गया है नॉट बीन, तो सब लोगों को देने के लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रैपिडली ही बनता है, कि जितनी स्पीड से इकोनॉमी तरक्की करी है उतनी जल्दी से हर एक तक ग्रोथ नहीं पहुंची है। ठीक है, अब ये कह रहा है सिग्निफिकेंट पोर्शन, मतलब काफ़ी सारे लोग जो अभी भी पॉपुलेशन के हैं वो अभी भी गरीबी में रहते हैं और फेसेस चैलेंजेस। अब नेगेटिव टोन पे आ चुका है पैसेज जो है, सच एज डैश एक्सेस टू हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं चैलेंज है किसी चीज़ का, तो अब चैलेंज जनरली क्या होता है, चैलेंजेस सच एज डैश एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब एक अच्छी एक्सेस जो थी हेल्थ केयर को वो उन्हें नहीं मिल पा रही है, तो अच्छी एक्सेस जो है वो एक पॉजिटिव टोन वाला यहाँ पे वर्ड आने वाला है। तो लिमिटेड क्या है, लिमिटेड नेगेटिव वर्ड है इसलिए नहीं आएगा। एक्सेसिव एक्सेस, एक्सेसिव एक्सेस एक फ्रेज की तरह गलत होता है, एक्सेसिव एक्सेस का कोई बहुत करेक्ट यूजेज नहीं है इंग्लिश में, तो ये भी नहीं हो सकता है। सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस मतलब ऊपरी ऊपरी, लेकिन ऊपरी ऊपरी तो अच्छी चीज़ नहीं होती है, हमें तो सबको एक्सेस देना है, राइट, तो सुपरफ्लुअस भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे एबंडेंट आएगा, एबंडेंट मतलब बहुत सारा, भर भर के, तो चैलेंज ये रहा कि सबको भर भर के बहुत सारी एक्सेस नहीं मिली हेल्थ केयर को, ये उनका चैलेंज रहा, राइट। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंटेड, अब गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्लीमेंट कर दिए हैं वेरियस डैश, अब सरकार ने कोई ऐसी चीज़ करी है टू एड्रेस दीज इश्यूज, मतलब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो कोई अच्छी चीज़ ही करी होगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा होगा, ऑब्स्टिकल तो नहीं बनाया होगा, ऑब्स्टिकल तो नेगेटिव चीज़ होती है। इम्पेडिमेंट क्या होता है, वो भी ऑब्स्टिकल का मतलब जैसे ही सेम वर्ड होता है जिसका मतलब है रोक देना, ये भी नहीं हो सकता। रिस्ट्रिक्शन करना ना मतलब वो भी होता है रोक देना, तो ये तीनों तो नेगेटिव वर्ड्स हो गए, तो ये तीनों तो नहीं आएंगे। यहाँ पे आएगा करेक्ट ऑप्शन है मेजर्स, मेजर्स मतलब कुछ ऐसे तरीके अपनाए गए जिनसे हम गवर्नमेंट इन इशूज से निपटेगी। ठीक है, मेजर्स आएगा यहाँ पे, इंक्लूडिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, ये पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं थी, हमने खाली गवर्नमेंट और एड्रेस से ही इसका आंसर निकाल लिया है। वाइल दीज, वाइल एक कीवर्ड है जो जनरली टोन बदल देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है, हो सकता है आगे चल के नेगेटिव बात होने वाली है। अब ये बोल रहे हैं वाइल दीज इनिशिएटिव्स हैव शोन सम सक्सेस, तो वाइल
का मैंने आपको एक पिछली क्लास में बताया था कि वाइल का क्या होता है कि यहाँ पर वाइल के बाद अगर कॉमा तक अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो कॉमा के बाद जो है नेगेटिव बात होगी, और अगर वाइल के बाद कॉमा तक नेगेटिव बात हो रही है तो कॉमा के बाद पॉजिटिव बात होती है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाइल जब है कॉमा के पहले और बाद टोन बदलती है। तो अब ये बोल रहे हैं वाइल दीज इनिशिएटिव हैव शोन सम सक्सेस, तो ये एक बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चीज़ तो हुई लेकिन कॉमा देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो टू अचीव डैश फॉर ऑल सिटीजन्स। तो वो बोल रहे हैं कोई अच्छी चीज़ होने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इन जनरल तो एक नेगेटिव मतलब निकाल रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक पॉजिटिव वर्ड ही आएगा कि कोई अच्छी चीज़ हर लोगों के लिए होने के लिए टाइम लगने वाला है। तो अच्छी चीज़ क्या होगी? डिस्पैरिटी तो नेगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। इनइक्वालिटी भी नेगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। स्टैग्नेशन भी नेगेटिव वर्ड है, नहीं हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी पॉजिटिव वर्ड है, मतलब प्रॉस्पेरिटी मतलब बहुत तरक्की करना। तो ये कह रहा है कि अभी भी हर इंसान के हर सिटीजन के लिए तरक्की करने में अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें से भी आपको कुछ कुछ कीवर्ड्स और कुछ कुछ टोन कैसे कैसे बदल रही है उसमें आपको समझने में हेल्प मिली होगी, और ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करने हैं उससे भी आपको हेल्प मिल गई होगी। कुछ कुछ नए वर्ड्स भी आपने सीखे हो सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम अगली क्लास में।